सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून आरती गाऊं। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी जाता। इसीलिए वो सारे जग का, इसीलिए वो सारे जग का जगत सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। लिखी हुई है सबकी यही कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। 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 परीक्षित ने तत्क्षण राजकाज त्याग दिया, अपने बेटे जन्मेजय को राज मुकुट पहना के राज तिलक कर दिया। स्वयं खाली हाथ एक वस्त्र कमर में लपेट के एक कंधे पर रखा, घर से निकल पड़े। गंगा जी के किनारे आके बैठे। बड़ी लज्जा है उन्हें कि किसी संत महात्मा के द्वार पर कौन सा मुंह लेके जाऊं। अरे संत के गले में बिना किसी दोष के मरा सांप लपेटे हैं। राजा बहुत लज्जित है। राजा किसी संत के द्वार पर नहीं गए, गंगा जी के किनारे बैठे। यह उद्देश्य से बैठे कि गंगा मैया भगवान के चरण से निकली हैं, अब बहते बहते भगवान के चरण में ही जाती हैं। गंगा जी का जन्म भगवान के चरणों से है। जेहि चरणन से निकस सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली है। अब बहते बहते जानते कहाँ जाती हैं? गंगा सागर में मिलती हैं। जहां मिलती उस जगह को गंगा सागर बोलते हैं। सागर का संबंध पाताल से है और पाताल का संबंध, पाताल जानते क्या है? पाताल माने भगवान के पांव का तल, भगवान के चरणों का तल ही पाताल है।
ब्रह्म विराट पुरुष है और विराट ब्रह्म के जो चरण है वही पाताल है। गंगा जी बहत बहत पाताल माने भगवान के चरणीय में जाती हैं। चरण से ही जन्म है और बहते बहते गंगा का विश्राम भी भगवान के चरणों में होता है। और जो भी व्यक्ति गंगा मैया का साथ पकड़ लेते हैं ना, गंगा मैया उस व्यक्ति को भी भगवान के चरण तक पहुंचाए देती हैं। इसीलिए सनातन परंपरा में नियम चला आ रहा है, हमारे कोई पूर्वज जब संसार से चले जाते हैं तो उनकी चिता जलने के बाद उनके शरीर का अवशेष गंगा जी में डाला जाता है। इसी उद्देश्य से डाला जाता है कि गंगा मैया बहते बहते पाताल माने भगवान के पांव में जाती हो, मेरे पूर्वज को भी भगवान के चरणों में ले जाना। गंगा मैया बिना प्रयास के जीवात्मा को भगवान के चरणों तक पहुंचा आती है। भगवान तक पहुंचने का संसार में सबसे सरलतम कोई साधन है तो गंगा मैया है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। परीक्षित ने सोचा सांप डसना निश्चित है, मरना भी निश्चित है, तो गंगा के तट पर मरूंगा। चिता जलेगी, शरीर का अवशेष गंगा में प्रवाहित किया जाएगा और गंगा मैया मुझे बहा के भगवान के चरण में पहुंचा देंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए गंगा तट पर आए संत महात्मा लोग,